हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में षष्ठ अध्याय में से पूतना उद्धार लीला का कथा श्रवण कर रहे थे। लगभग ये विषय पूरा हमने श्रवण किया। इस प्रकार की यहाँ पर भगवान की करुणा प्रकट होती है पूतना और लीला में, और साथ में पूतना के पिछले जन्म की कथा, और भी जो इस कथा को श्रवण करने का फल है उसको भी हमने श्रवण किया। क्या फल बताया था उसी पे चर्चा हो रही थी लास्ट में हमारा, जो हमने परसों कथा की थी कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस कथा को श्रवण करता है पूर्ण उद्धार लीला को ठाकुर जी की, उसको कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रदान होता है, ठाकुर जी के चरणों में गति हो जाती है। तो इसी पे हमने चर्चा की थी कि ये कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होना क्या वस्तु है। संसार में जितने भी साध्य बताएंगे साधनों साध्य है, उसमें सबसे उत्तम जो वस्तु है वो है भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। उससे उत्तम क्या है, वो भगवान के भक्तों में प्रेम हो जाना। तो इससे बड़ी और कोई लाभ है नहीं संसार। जब भरत जी महाराज राम जी को मनाने गए ना अयोध्या से चल करके, तो क्या हुआ था, रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा था प्रयाग में। तो जब राम जी गए थे भरद्वाज मुनि के आश्रम, जब राम जी गए थे पहले वनवास में, तो वो भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके थे। वहां पर भरद्वाज मुनि ने राम जी को अपने पास रखा था और रात्रि में कथा हुई थी। उसके बाद राम जी चले गए, बाद में भरत जी महाराज आ गए थोड़े दिनों बाद। और भरत जी जब मनाते हुए राम जी को गए हैं, तो वहां बहुत क्रंदन कर रहे थे भरत जी, बहुत क्रंदन। उनका प्रेम, उनका सब कुछ ये देख करके जो पत्थर भी पिघलने लग गए थे। चित्रकूट में आज भी स्थान है जहाँ पर पर्वत जो है पत्थर पिघल गए, जो ऐसे घुटनों के बल बैठा था वहां घुटने बन गए, जो चरण जिसके चरण थे, माताएं बैठी थी, तीनों माताएं लाइन में, वसुंधरा माता के कई माता, सुमित्रा माता, तो वहां पर ऐसे ही चरण बन गए हैं, चरणों के चिन्ह बन गए हैं। इतना प्रेम भरत जी ने का हुआ देख करके उमड़ गया कि जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। जो तो जड़ थे अर्थात पर्वत इत्यादि वृक्ष इत्यादि, ये तो चल फिर नहीं सकते पर्वत, वो हो गई चेतन, वो तो बह गए। और चेतन जो है वो जड़ हो गया। चेतन अर्थात हम लोग जैसे चेतन है, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि, वो क्या हो गए, बिल्कुल जड़ प्राय हो गए। पता ही नहीं चल रहा था कि श्वास है कि नहीं है, हिल्लुलहीन जगह है, जैसे पत्थर की तरह भांति बैठे हैं। ऐसा भरत जी का प्रेम। तो जब भरत जी वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए हैं, तो वहां पर भरत जी महाराज जी को भरद्वाज मुनि ने कहा था कि सकल साधन कर भले ही हेतु सिया राम का चरण सहित, कि सारे साधनों का फल क्या है, सीता सीता राम जी का चरणों में भक्ति हो जाए, सीता राम जी का दर्शन हो जाए। तेहि पर फल कर दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। कहते हैं उस सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है, तेहि पर फल कर फिर दर्शन तुम्हारा, उसका फल है कि तुम्हारा दर्शन हो, मतलब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, उसका फल क्या है, भक्त दर्शन। कहते उसके बाद सीताराम जी के जो चरणों में प्रेम हुआ, उनके दर्शन हुए, उसका फल क्या हुआ कि सहित प्रयाग सुभाग हमारा, प्रयाग सहित हमारा भाग्य चल गया कि तुम जैसे भक्त के हुए दर्शन हो गए। भरत जी महाराज जी को कह रहे हैं, क्योंकि भरत जी क्या है, साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है। तो जो यहाँ पर बात चल रही है कि भी पूतना व्रज लीला को श्रवण करके, पूतना उद्धार लीला को श्रवण करके कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाएगा। देखा जाए तो ये संसार की सर्वोच्च वस्तु है, इससे अच्छी वस्तु कोई संसार में हो नहीं सकती। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, कोई जीव भगवान के लिए रोए, बस इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। जिसको ये मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। बोले इससे भी बढ़कर क्या है, अगर किसी को हो जाए भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन हो जाए। इसीलिए गुरुदेव हमेशा बोलते थे, एक बार राधा कुंड पे अभी अष्टमी आएगी ना, तो ये जो कार्तिक मास में दीपावली से 7 दिन पहले थोड़े ही दिन में आने वाली है, तो अष्टमी वाले दिन क्या होता है, उस दिन लोग जो जिनके लड़के इत्यादि होते हैं, लड़कों के लिए अहोई माता की पूजा करते हैं। जिसको पुत्र ना हो तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता की पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन माना जाता है कि राधा जी राधा कुंड पे आती है जरूर। राधा कुंड राधा जी का ही स्वरूप है। तो राधा कुंड पे सब तरह के लोग वहां पर एकत्रित होते हैं।
और होली अष्टमी वाले दिन बहुत बड़ा मेला लगता है गुजरात में, पूरा जाम हो जाता है और वहां तक जो है बैरिकेडिंग होती है। तो कितने ही लोग आते हैं, जिनको तो पुत्र चाहिए वो पुत्र प्राप्ति के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनको कोई संसार की वस्तु चाहिए वो उसके लिए पहुंच जाते हैं, जिनको मोक्ष चाहिए वो वहां उसके लिए पहुंच जाते हैं, और जिनको क्या चाहिए भक्ति चाहिए वो भक्ति लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, केवल भक्ति मिल जाए, ठाकुर जी के चरणों की प्रेम मिल जाए। तो वहां पर इतना रश होता है, मतलब मुश्किल से ही वहां पर स्नान हो पाता है और ये बारे में रात्रि के समय। तो वहां पर कहते हैं कि राधा कुंड के जल में खड़े होकर के राधा के पाकटाक्ष का जो पाठ करता है वो श्री जी जरूर जो है मनोवांछा की पूर्ण करती है, सब वस्तु प्रदान करते हैं उसको जो उसको चाहिए। ऐसी महिमा बताई गई है उन्हें। तो एक बार हमारे गुरु जी मथुरा में थे, गुरुदेव श्री नारायण साहब महाराज जी। तो मथुरा में कोई भक्त आए, तो वो वैष्णव है, हमारे प्रभु जी में सीनियर वैष्णव है, तो कहने लगे, क्योंकि वो पहले स्कूल से जुड़े हुए थे, तो स्कूल वाले बहुत ज्यादा जाते हैं, होली स्कूल वाले ज्यादा बोले थे श्री जी से भक्ति मांगे। तो वो जाने लगे, उसको के पहले से उनका वैसा संस्कार बना हुआ था जाने का, राधा बोले थे हमारे मठ से कोई ज्यादा जाता नहीं। तो वो जाने लगे, तो गुरुदेव को प्रणाम किया, मथुरा मठ में आए, बोले गुरुदेव आज राधा कुंज जा रहा हूँ, आज होली अष्टमी है, रात्रि के समय राधा जी वहां सुना है कि आती है, तो मैं उससे भक्ति लेने जा रहा हूँ, प्रणाम करने जा रहा हूँ लगभग। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओगे तो वहां पर जाकर के मांगोगे क्या? तो उन्होंने कहा, प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी, गुरु जी मैं मांगूंगा कि मैं भक्ति करूँ, सारे जीव भक्ति करें, सब लोग एकादशी करें, सब भजन करें, सबके दुख कष्ट नष्ट हो जाएं, सब लोग सुखी हो जाएं, क्योंकि जीव जिस आनंद की प्राप्ति में वो आनंद तो भगवान के चरणों में है। ये बात हमको समझ में आ गई, जैसे हमको समझ में आ गई ऐसे सबको समझ में आ जाए, जिसको भी हम मिले, जिसको भी हम बताएं, वो भी भजन करने लग जाए। तो ऐसी ऐसी उन्होंने बहुत सारी बातें कहनी शुरू कर दी। तो गुरुदेव ने तो तुम्हारी तो बड़ी कामनाएं हैं। जैसे एक होता है ना कि व्यक्ति ने एक वस्तु मांग ली, तुमने तो इतना कुछ मांग लिया, बोले तुम तो क्या क्या मांग रहे हो, सब भजन करने लग जाए, सब एकादशी करने लग जाए हैं, इतना कुछ मांग रहे हो। तो फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए गुरुदेव, और फिर उनको बोले कि देखो तुम क्या मांगना चाहते हो। ये गुरु वर्ग होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो हमें मांगना भी सिखाते हैं, हमको तो मांगना भी नहीं आता। तो कहते कि एक बार एक स्त्री थी, उसको क्या हुआ, वो शिव जी की बड़ी भक्त थी, शिव जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आशुतोष है सब कुछ दे देते हैं। तो शिव जी ने उसको स्वप्नादेश दिया कि तुम कोई एक वस्तु मुझसे मांग सकती हो, कुछ भी एक बार ले लेना, मैं तुम एक बार मुझसे मांग लो, कल मैं फिर दोबारा तुम्हारे स्वप्न में आऊंगा। अब वो चिंता करने लगी कि मैं क्या मांगू, क्यों, क्योंकि उसका पति क्या था, अंधा, तो वो स्वयं भी अंधी थी, और उसके घर में गरीबी भी बहुत थी, दरिद्रता बहुत ज्यादा थी, और उसको संतान भी नहीं थी। तो ना तो उसके संतान है, ना ही उसके घर में पैसा है, और उसको आंखों से दिखाई नहीं देता दोनों पति पत्नी को। तो ऐसा वाला उनका कंडीशन है, और इस स्थिति में शिव जी ने उसको जो वरदान दिया है वो कहा है कि एक वर तुम मुझसे कोई मांग सकती हो। अब वो चिंता में पड़ गई कि मैं कौन सा वर मांगू, मैं शिव जी से नेत्र मांगू, या मैं क्या मांगू, धन संपत्ति इत्यादि मांगू, या फिर पुत्र मांगू। सोचती है धन संपत्ति मांग लेती हूँ। हाँ, अगर पुत्र हो भी गया, धन संपत्ति नहीं है, तो ऐसा दारिद्र्य उसको भी भोगना पड़ेगा, घर में रोटी भी नहीं है खाने को, ऐसे पुत्र को लेकर के करेंगे भी क्या, तो इसीलिए धन संपत्ति मांग लेती हूँ। फिर सोच में धन संपत्ति लेकर के करेंगे क्या, आंखों से दिखाई नहीं देता, संतान है नहीं, ऐसी धन संपत्ति का क्या करना भोग करती, ऐसे भोग का क्या पाएगा। तो सोचने लगी कि तो क्या करना चाहिए, पुत्र ही मांग लेना चाहिए। फिर वही बात आ रही है कि दारिद्र्य बहुत बड़ा वो है, पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। ये बात सुदामा जी ने भी भगवान को बोली। अ, तो बड़ी चिंता में पड़ गई है, शाम हो गई, सोच नहीं पा रही क्या मांगू, बड़ा दुख हो गया। अब आप में से किसी को क्या लग रहा हो, कोई बता सकता है कि उसको क्या मांगना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, हाँ जी बताइए प्रभु जी, ब्रज प्रभु बताइए। ब्रज प्रभु बताइए, ईश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी उससे ये मांगना चाहिए कि मैं अपने अच्छा, आपको तो पोते उत्तर उत्तर पता है, पूरा प्रॉपर उत्तर पता है ना आपको, तो जो उसको किसी ने आंसर दिया था। जी इन तीनों में जी से एक प्रभु। वस्तु का। हाँ जी, बताइए बताइए प्रभु जी क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि उसको जो तो भौतिक लोग होंगे तो उनको भौतिक चीजें जो चाहिए तो वो ये मांगेंगे कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में
खेलते हुए देखूं, मतलब हम दोनों, मतलब पति पत्नी। बिल्कुल सही, कितना सही बताया, क्योंकि साधु संग किया है तो ये उत्तर पता है कि भौतिक संसार के अनुसार ही हमने पूछा था, क्योंकि शिव जी ने उसको यही बोला था, तो उसने तीन तीन बार एक साथ मांग लिए। एक ही बार मांगना था ना उसको, तो एक बार बोलना। एक ही बार में उसने क्या बोल दिया, जो अभी ने बताया कि मैं अपने पोते को क्या करूं, पुत्र भी नहीं, सीधा पोते ही बोल दिया। आगे तक वंश परंपरा चला ली। पोते को सोने की थाली में देखूं खाते हुए, तो सोने की थाली तो उसके घर में ही होगी, हमारे घर में भी सोने के बर्तन ही है वही खाने को। हाँ, सोने की थाली तो उसके घर में होगी, उसके पास अनंत वैभव होगा, है ना। और दूसरी बार देखूं था, नेत्र भी मांग ली अपने पति से, सोने की थाली में खाते हुए देखूं। और साथ में पोता भी मांग लिया, पोता तो तभी होगा जब पुत्र होगा। तो इस प्रकार से एक ही बार में गुरुदेव ने प्रभु जी को समझाया है कि सब कुछ ले लिया। इसी प्रकार के भी तुम जा रहे हो राधा कुंड, श्री जी वहां पर साक्षात प्रकट होकर दर्शन देती है, हाँ? तो तुम क्या मांगना उनसे कि मुझे एक शुद्ध जो है रूपानुग गौड़िया वैष्णव का संग प्रदान कर दो, बस। ये एक ऐसा वर है जिसको रूपानुग गौड़िया वैष्णव का संग मिलेगा। रूपानुग बोला, रागानुग नहीं बोला। रागानुग और रूपानुग में भी डिफरेंस है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो रूपानुग गौड़िया वैष्णव का अगर संग मिल गया, तो जो परम वस्तु है, जिस वस्तु को प्रदान करने स्वयं भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं कृष्ण आए, स्वभक्ति श्रियम जिसको बोला गया, अपनी भक्ति की स्थिति प्रदान करने आए हैं, अपनी भक्ति की शोभा है, तो क्या भक्ति प्रदान करना, एक होता है भक्ति की शोभा प्रदान करते हैं। तो भक्ति की शोभा जिसकी अभी बात करें, कृष्ण प्रेम से ही उत्तम वस्तु है, हाँ। तो वो देने आए हैं महाप्रभु। तो वही चीज उसने गुरुदेव ने उनको कहा कि एक बार मांगो, इससे सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसी कोई मतलब हमें ऐसे वैष्णव का संग मिल जाए जो पूरा भजन में रत है, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें वस्तु मिल गई, वास्तव वस्तु हमको मिल गई है, फिर हमें कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये जो कृष्ण प्रेम है, ये साधारण वस्तु नहीं है। इतना जहाँ वहाँ वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है वैष्णव संघ का, तो इतनी महिमा गाई है भागवत जी में, रामायण में। हर भागवत जी में पूरे 100 उपाख्यान है अलग अलग प्रकार से। जैसे ध्रुव जी का उपाख्यान, प्रहलाद जी का उपाख्यान और पुरंजन उपाख्यान, ऐसे करके 100 कथाएं हैं भागवत जी में। तो 100 की 100 कथाओं में जब भगवान ने उन भक्तों को दर्शन दिए या कुछ उनको अनुभव हुआ, तो उन्होंने एक ही वस्तु मांगी है 100 की 100 जगह। चाहे ध्रुव जी है, चाहे प्रहलाद जी है, चाहे कोई भी है, कि मुझे क्या करो, जबकि दर्शन हो गए भगवान के, लेकिन फिर भी क्या मांग रहे हैं दर्शन के बाद भी, प्रभु आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करो, हमें सत्संग प्रदान करो, बस। सत्संग से वस्तु और बड़ी कोई हो नहीं सकती। कबीर जी जब जाने लगे, उनका समय आ गया जाने का, तो उनको भगवान के दूध लेने आ गए। तो उन्होंने कहा, आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ ही ना होए। कि राम जी का तो बुलावा आ गया, और कबीर जी कहते मैं रो रहा हूँ, क्यों? बोले जो सुख सत्संग में, जो सुख सत्संग में प्राप्त हो रहा है वो वैकुंठ में नहीं प्राप्त होगा। अब आप कहोगे कि वैकुंठ में, कहते वैकुंठ में तो साक्षात दर्शन है भगवान के, वहां तो उठा ही नहीं है कोई, ना राग ना द्वेष, न भय न क्रोध, न लोभ न मोह, कुछ नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह, कुछ है ही नहीं। हम तो इन चीजों से ही परेशान रहते हैं सारा दिन, इधर उधर भागे फिरते हैं, वहां तो कोई कुंठा ही नहीं है। लेकिन कहते कुंठा नहीं होने पर भी भाई कथा तो नहीं है, हरी कथा तो यहीं पर मिल रही है मृत्यु लोक में। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ ही ना होए। जो सुख सत्संग में प्राप्त होता है वो वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगा। और हम कितनी दूर हैं, ये जरूरी नहीं है भगवान से। अगर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, तो हम भगवान के अति निकट हैं, अति निकट। क्योंकि भगवान ने कहा, ना हो बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में वास करता हूँ, मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा कीर्तन करते हैं वहीं बैठ जाता हूँ मैं। तो कथा के माध्यम से ही भगवान से संबंध है हमारा। जल में बसे कुमोदनी, चंद्र बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सो ताही के पास। कुमुदनी कहाँ रहती है पानी में, और चंद्रमा कहाँ है? कुमुदनी चंद्रमा को देख करके पलवित होती है, पुष्पित होती है, वो बढ़ती है आगे। कहा गया है जल में बसी कुमुदनी, क्योंकि कुमुदनी इतनी दूर है, चंद्रमा कहाँ पर है, पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन कुमुदनी के हृदय में चंद्रमा का वास है। बोले जो जाके हृदय बसे सोता ही के पास, उसके हृदय में चंद्रमा बसते हैं, तो इसलिए वही उसके पास में है। अगर हमारे हृदय में ठाकुर जी बस गए, तो हम उनके बिल्कुल निकट हैं, और हम बैठे हैं ठाकुर जी की गोद में, और ध्यान हमारा विषयों की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ठाकुर जी का दर्शन का लाभ क्या? इसलिए गुरुदेव हमेशा इस कीर्तन को गाने नहीं देते थे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कहते थे क्या करोगे गोविंद आ भी गए तो, तुम्हारी वृत्तियां तो संसार में लगी हुई है अभी। इसीलिए हमेशा क्या कहना है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हाँ, या फिर इस तरह का कुछ होता है ना, कीर्तन गाते होते हैं,
गोविंद दर्शन दे दो, इसे कुछ दर्शन दे दो। तो बुड्ढे इस तरह के कीर्तन गाने नहीं देते थे, बोले दर्शन करके करोगे क्या, सेवा मांगो प्रभु से, वैष्णव का संग मांगो, कथा कीर्तन मांगो, ये मूल वस्तु है। तो इसीलिए अगर हम जो है भगवान से जुड़ना चाहते हैं तो उसका एकमात्र माध्यम क्या है, कथा कीर्तन। कथा के माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पहले ही असुर वध लीला में सुखदेव गोस्वामी ने, ये तो अभी पूतना वध हुआ है, एक 6 दिन के कृष्ण है, पहला ही असुर जो मरी है ये पूतना, उसमें ही फलश्रुति बता दी कि ये कृष्ण कथा है भाई। हाँ, ये कृष्ण कथा है। संसार में हम किसी की बातें सुनते हैं, वो अपने कुछ उसके साथ कुछ बुरा घटित हुआ हमको व्यक्ति बताते हैं तो हमको बुरा लगता है सुनने में। हाँ, वो इसके साथ ऐसे हुआ था, अमुक समय में इसके ऊपर केस डल गया था, कोई बताए हमें मेरे ऊपर केस डल गया था, मैं ऐसे फंस गया था, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो इस तरह की बातें सुनकर के हम डर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं या उसके प्रति वैसा वाला भावना आ जाती है। लेकिन यहाँ कृष्ण लीला में हलाहल विष लगा करके 100 बच्चों का कत्ल करके आई है, वो मार करके उतना नाम की राक्षसी जो है, इतनी जो भयानक है, उसको भी भगवान ने क्या कर दी, रात्रि गति प्रदान कर दी, अपने गोलोक में स्थान दे दिया। और क्या किया, इस कथा को सुनकर के क्या है, आनंद प्रदान हो रहा है। तो पहले जो पिछले जन्म की कथा की भगवान से क्या सा संबंध था, देख करके मोहित होकर के बोली कि मुझे क्या हो जाए, मैं तो इसको गोद में लेकर के दूध पिलाऊं, फिर कहने लगी इसको तो जहर दे दूं। दोनों इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। तो इसीलिए प्रभु से ही संबंध रखना चाहिए, उनके भक्तों से ही संबंध। कभी भी भगवान जो है आगे या पीछे करके हमारे हर प्रश्न का उत्तर और हमारी हर वस्तुओं को प्रदान करें। इसलिए गुरुदेव कहते थे, ठाकुर गिरिराज जी की परिक्रमा करो, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ मत मांगना, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा। क्योंकि गुरुदेव को पता है भगवान तो वांछा का उत्तर है, जो इच्छा करोगे वो प्रदान कर देंगे, ऐसे है प्रभु। लेकिन हमें ऐसी वस्तु नहीं भेजना जिससे हमारा चक्कर लंबा हो जाए भगवान तक पहुंचने का। हमें तो पता ही नहीं हमको क्या चाहिए, हमारे को तो जो भी दिखता है, जैसे बच्चे को जो पास में वस्तु बस वही चाहिए। तो इसीलिए गुरुदेव हमेशा ये बात बोलते थे कि करना क्या है, सही वस्तु भगवान से मांगनी है, उनके भक्तों का संग मांगना है। तो यहाँ पर पूतना वध लीला को श्रवण कराया जब सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित जी महाराज जी ने बड़ी स्तुति करी है और आकर अंत में कहा है कि प्रभु आप मुझे ऐसी ही भगवान की और लीलाएं श्रवण कराइए, मेरा जो मन है वो तृप्त नहीं हो रहा, कान जो है वो और कथा सुनना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ों कान होना चाहते हैं कि इस प्रकार मैं भगवान की कथाएं सुनता हूँ। और सुखदेव गोस्वामी जी को अभी आ गया। अब जब श्रोता अटेंटिव है इतना और उनका इतने रसिक है श्रोता, तो फिर वक्ता भी क्या होते हैं, गूढ़ रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो सुखदेव गोस्वामी है उनको भी आवेश में आकर उन्होंने असुर मानव लीलाओं में भी आगे की लीलाएं एक साथ वर्णन कर दी भगवान की। यद्यपि यहाँ पर क्रम भंग होगा। 3 महीने के कृष्ण है, 81 दिन के, एक्चुअली वहां पर चंद्रमास भी होता है जिसमें गणना 1 महीने की 27 दिन के अनुसार होती है। हमारा तो जैसे महीना 30 दिन का या 31 दिन का होता है, तो चंद्रमास की गणना के अनुसार 27 दिन का एक महीना होता है। तो उस गणना के अनुसार जब कृष्ण 81 दिन के हो गए थे, 81 डेज के, चंद्रमास के अनुसार 3 महीने के हो गए थे, उस दिन भगवान ने करवट बदली है। कृष्ण ने जब करवट बदली है तो यशोदा मैया जो है वो बड़ी ही प्रसन्न हुई लाला को करवट बदल देख करके। और यहाँ पर औत्थानिक पर्व किया है। औत्थानिक पर्व मतलब घर में दावत दी जाएगी सबको कि हमारे बालक ने क्या ये करवट बदली है। इसीलिए यहाँ पर यशोदा मैया सुबह सुबह उठी है, सब प्रकार के कार्य संपन्न करके और कृष्ण को दूध पिला रही है। गुरुदेव वर्णन करते हैं यहाँ पर यशोदा मैया का जो आंचल है उससे कभी दूध खत्म होने वाला नहीं। और इधर कृष्ण जो है वो तो प्रेम के भूखे हैं भगवान, तो कभी उनकी भी तृप्ति नहीं होगी। उसके कई कारण है। पहला कारण तो भगवान प्रेम के भूखे, यशोदा मैया नित्य माता, कृष्ण का और यशोदा मैया का प्रेम ही बहुत है, प्रेम में तो फिर कोई अंत है ही नहीं। दूसरा कारण भगवान के उधर में क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जब यशोदा मैया स्तन से कृष्ण दूध पी रहे हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी पालन हो रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीव तो भैया भूखे हैं ही। यशोदा मैया कौन है संसार को यश देने वाली, तो कभी दूध खत्म होने वाला नहीं है और कृष्ण का पेट कभी भरने वाला नहीं है। और यहाँ पर कृष्ण दूध पीते पीते बीच बीच में यशोदा मैया की तरफ देख रहे हैं। माताओं को पता होगा बालक की ये लीला, जब कभी कभी बच्चे ऐसे दूध पीते पीते मैया की तरफ देखते हैं, मुस्कुरा रहे हैं साथ में, और यशोदा मैया को अनंत कोटि आनंद प्रदान हो रहा है यहाँ पर। और कहते ऐसे जब कृष्ण की आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी तो यशोदा मैया ने देखा बालक तो सोने लग गया, चलो अच्छा है, थोड़े घर के काम भी बहुत सारे बाकी हैं, लोग आने जाने वाले शुरू हो जाएंगे भी। तो इसीलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या किया, पालने में लिटा दिया। पाले में लिटा करके
नीचे एक छकड़ा, वहां पे एक छकड़ा रखा था जिसके ऊपर काफी सारा सामान रखा था, खीर, पुए और पूरी इत्यादि, सब्जी इत्यादि बहुत सारा बना करके भंडारे के लिए, क्योंकि आज सब लोगों को भंडारा करना है। उसके ऊपर रखा था, उसके नीचे पाले को रख दिया कि कहीं कोई व्यवधान ना हो जाए। और घर से घर में बहुत सारे काम के, बालक तो सो ही रहा है। वहां पे कुछ पास में बालक खेल रहे थे। यशोदा मैया ने बच्चों को बुलाकर कहा कि तुम लोग इसके आसपास ही खेलते रहना और बीच बीच में झूले को हिलाते रहना, और अगर बालक उठ जाए रोने लगे तो मुझको बता देना। अब यशोदा मैया तो घर में लग गई, व्यस्त हो गई, लोग आने जाने लग गई, सबको खिला पिला रहे हैं, दहीताम भुज्जीताम दहीताम दहीताम, ये खाओ, ये पियो, ये ग्रहण करो, है ना? इस प्रकार से हो रहा है, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, ले रहे हैं। इतने में कंस द्वारा प्रेरित एक असुर जिसका नाम है शकटासुर, ये आया है। इसका कोई आकार नहीं था, ये वायु रूप में ही था। तो बिना आकार के ये ब्रज में प्रवेश किया, आकर के ढूंढने लगा कि पूतना को मारने वाला वो कहाँ है। जब आकर के देखा उसने, तो उसको पता चल गया, कृष्ण जब वहां नीचे लेट रहे थे, नंद घर में आया है जब वो, तो वो समझ गया ये तो छोटा सा बालक है, अरे ये तो यही सो रहा है छकड़े के नीचे पालने में। तो उसने सोचा कि इसका वध मैं कैसे करूं। पूतना, उसने क्या गलती करी, उसने इसको उठा लिया और आकाश में चली गई। और फिर कुछ और हो गया, इसने, जिसके कारण इस बालक ने स्पर्श कर दिया, इसमें कुछ दैवी शक्ति होगी जिसके कारण इसने पूतना का वध कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्पर्श ही नहीं करूंगा। छकड़ा सोच रहा है, मैं क्या करता हूँ, छकड़े के ऊपर अपना भार उड़ाना शुरू कर देता हूँ। मेरे भार से छकड़ा धीरे धीरे नीचे जाने लग जाएगा, और सो रहा है बालक तो वो अपने आप ही जो है मर जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा मुझे। इस प्रकार से उसने सोचा। अब यहाँ पर कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं। इधर इसने छकड़े के ऊपर आकर के अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके छकड़ा नीचे की तरफ आने लग गया। और योग जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, लीला शक्ति है, वो भगवान को जना देती है। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान से ही निकली है। तो सारी शक्तियां भगवान के अधीन है। तो अब यहाँ पर जब कृष्ण सो रहे हैं या बाल लीला कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या, उनको ये पता है कि मैं भगवान हूं? नहीं पता, क्योंकि भगवान की शक्ति ऐसी है, योग माया शक्ति, वो भगवान को कंट्रोल करती है। लीला शक्ति भगवान को लीला को आस्वादन कराने के लिए भगवान को यही बुलवा देती है कि भगवान है। भगवान ने कहा, चैतन्य चरितामृत में तैयार आते हैं, आमार विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया करीबे आपन प्रभावे। गोपियां मेरी ही कायाव्यू है, मुझसे ही प्रकट हुई है, मुझसे भिन्न नहीं है। हमारे एक संत थे पंजाब में, वो कहते थे अप्पे गोपी अप्पे काना, कृष्ण आप ही गोपी और आप ही काना है, कृष्ण है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं, मोर विषय गोपीगण, आप मोर विषय गोपीगण गोपति भावी। मेरे विषय में गोपियों को क्या भाव होगा, भाव का फर्क है। गोपियां है तो कृष्ण की काया भी हो, लेकिन भाव क्या है गोपियों का, कृष्ण दूसरे का पति है। गोपियों के विवाह कहीं और होंगे, कृष्ण कहीं और, कहीं कृष्ण दूसरा व्यक्ति है, हमारे पति कोई और है, ये भाव आएगा। मोर विषय गोपीगण उपपति भावी, योग माया करीबे कापन प्रभावी। योग माया की कृपा से ऐसा होगा, हम ही ना जाने चाहता ही ना जाने गोपीजन। तो वो कहते ना इसको मैं जानूंगा ना गोपियां जानेंगी। अगर यही बात जानी गई फिर क्या आनंद है मिलने। इसीलिए कहते दोनों एक दूसरे को मिलने की चेष्टा करेंगे, जार भाव में प्रेम करेंगी गोपियां कृष्ण से, तभी मिलन का आस्वादन होगा, प्रेम का आस्वादन होगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये योग माया क्या है, शक्ति है भगवान की, लेकिन भगवान को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है बिल्कुल भूले हुए हैं, वो लीला का स्वादन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई असुर आता है तो फिर क्या होता है, फिर कैसे भगवान उसको मार देते हैं या कैसे होता है वो सारा कुछ, तो वही वहां पर भगवान की ऐसी शक्ति प्रकट होकर के भगवान को जना देती है कि असुर आ गया प्रभु। तो फिर वहां पे भगवान जो है अपनी लीला को संपादित कर देते हैं आगे की असुर मार लीला को। इसी तरह से यहाँ पर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान को जना दिया कि प्रभु असुर आ गया है छकड़े के ऊपर, अब आप इसका उद्धार कीजिए। हाँ, ये तो श्रापित है किसी ऋषि द्वारा, कल इसकी हम पिछले जन्म की कथा भी श्रवण करेंगे, ये कौन था। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, कृष्ण भगवान जैसे उठे हैं तो उठ करके रोने लग गए कृष्ण। बाल कृष्ण जब रोने लग गए तो जो पास में खड़े बालक थे वो वहां पर किसी को सुनाई नहीं दे रहा कृष्ण रो रहे हैं, तो उनको ये पता चल गया लेकिन लाला जाग गया है। जैसे बच्चा जागता है तो फिर पाँव मारने लग जाता है ऐसे ऐसे करके, तो कृष्ण ऐसे ऐसे पाँव मारने लगे, छकड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आया, ठाकुर जी ने पाँव ऊपर उठाया, हल्का सा स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो जो छकड़ा है आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ते ही 2 बार उल्टा चक्कर खा करके नीचे गिर गया। जितना उसके अंदर सामान था सारा, वो जो दही दूध इत्यादि जो भी खीर इत्यादि था वो सब बह गया। एकदम से सब अचंभित हो गए, बड़ा भीषण शब्द हुआ। और वो असुर तो जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, छकड़ा पलटा, उसी समय मर गया, अलक्षित रूप से, किसी को पता भी नहीं चला। वो तो जाकर के मर गया, उसका तो उद्धार हो गया। अब ना तो किसी ने असुर को देखा, ना उसको मरते देखा, ना आते देखा, ना जाते देखा, बस सबने क्या देखा कि छकड़ा पलट गया एकदम से।
अब सब ब्रजवासी चिंता करने लग गए, जितने भी घोड़ा गोपियाँ हैं, गोप हैं सब, चिंता करने लगे कि ये छकड़ा पलट कैसे गया? और एकदम से कृष्ण को उठाकर छोटा मैया के तो बिल्कुल प्राण ही निकलने लगे कि अरे! ये तो बालक बिल्कुल नीचे सो रहा था, ये छकड़ा कैसे पलट गया? अगर कहीं ऐसे होता कि ये छकड़ा ठाकुर जो है मेरे बालक के ऊपर ही गिर जाता तो क्या होता? हो ना हो आज नारायण ने दोबारा इस बालक की रक्षा की है, नारायण की शरणागत हो गई यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लेकर के बहुत ही जो है प्यार करने लगी। और इधर जो है सब जो है ब्रजवासी वो चिंता करने लगे, छकड़ा कैसे पलट गया? हो ना हो कोई असुर आया था इस छकड़े के ऊपर और उसने कृष्ण का अनिष्ट करना चाहा, कोई आसुरी शक्ति थी। अब नारायण की कृपा से इस बालक की रक्षा हुई है, ऐसा उन्होंने सबने निश्चय किया। लेकिन जो पास में खड़े बालक थे, उन सबने बोला, बच्चे थे जो, बोले नहीं, नहीं ये झगड़ा किसने करा? ये तो इसे लाला नहीं पलटाया, इसको इसने पैर मारा था। अब सारे जो लोग हैं वो हँसने लग गए, अरे बच्चों की तो है, अबोध बालक है, बचकाना बुद्धि है इनकी, अरे छोटा-सा बालक छकड़े को कैसे पलटा सकता है? सब हँसने लग गए और इस तरह से नारायण के शरणागत हो गए कि नारायण की कृपा से इस बालक की रक्षा हुई है। इस प्रकार फिर वही जैसे स्वस्ति भाषण करते हैं हर बार की तरह स्वस्ति भाषण इत्यादि किया, बालक के अंगों में द्वादश दिन करके उसकी रक्षा खोज पड़ा कि हर समय नारायण ही इस बालक की रक्षा करते हैं। बार-बार यशोदा मैया नारायण की शरणागत होकर के कहती है, प्रभु आप ही मेरे बालक की रक्षा करने वाले हो, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस बालक की रक्षा कर सकूँ। मैं तो हर समय क्या होती हूँ, एक मूढ़ स्त्री हूँ, मुझसे मुझसे क्या होगा? क्या बन पाएगा? आप ही इस बालक की रक्षा करने वाली, इसलिए मैं आपकी शरणागत होती हूँ और कोटि-कोटि आपको जो है दंडवत करती हूँ। इस प्रकार यशोदा मैया नारायण को स्मरण करने लगी और इस तरह से ये शकटभंजन लीला हमने आज श्रवण करी है। अभी समय हो गया, थोड़ी-सी कल कथा बाकी रह गई है, कल इसके पिछले जन्म की कथा, छोटी-सी कथा है और उसके बाद हम तिरुनावाय उद्धार लीला को श्रवण करेंगे। ये तिरुनावाय उद्धार लीला एकदम से सुखदेव गोस्वामी भागवत में सुना रहे हैं शकटभंजन लीला के बाद तुरंत बाद। जबकि शकटभंजन लीला के बाद बीच में कृष्ण का 100वें दिन में नामकरण संस्कार हुआ है। उसके बाद गोटमन चलने की लीला, भगवान की माखन चोरी लीला, भगवान की चलने की लीला, ये सारी लीलाएँ हुई हैं। लेकिन इसको स्किप करके एकदम से आवेश में आकर के, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने बोल दिया मुझे ऐसी और कथाएँ श्रवण करिए, तो आवेश में आकर के सुखदेव गोस्वामी ने दोनों एक साथ वर्णन कर दी, मतलब शकटाभंजन उद्धार लीला और ये तिरुनावाय लीला भगवान की 1 साल की लीला है। बीच में 100वें दिन का नामकरण और ये सब कुछ उसके बाद सुनाते हैं। तो हम इसी क्रम से ही सुनेंगे जैसे उन्होंने वर्णन किया है भागवत में, यही इसकी माधुर्य है। जिस आवेश में आकर के कथा को श्रवण कराया श्री सुखदेव गोस्वामी ने। तो अगर हम जैसे पहले भागवत पढ़ते थे, हमें कभी ये पता नहीं होता था, कि इस तरह से ये कर्म भंग या उस तरह से सोचा ही नहीं था। तो जब आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, प्रभु जी के मुख से ये कथा श्रवण करी, प्रभु जी ने एक बार पाठ किया था, 2 साल लगा था इस कथा का पाठ हुआ था, तब जाकर के समझ में आई लीलाएँ। तो बड़ा आनंद हो रहा है इतना समझ करके, क्योंकि थोड़ी देर के लिए और आवेश आ जाता है हमारा इन कथाओं में। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा, अभी समय हो गया है, कल हम कथा आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।